बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सब ठीक होंगे और खुशहाल होंगे। भाई समझ नहीं आ रहा है, मैंने घड़ी तो चूज कर लिया, समझ नहीं आ रही चश्मे कौन से पहने। तो मैं सोच रहा हूँ ये वाले पहन लेता हूँ, ठीक है गाइस। मैं जाते हुए ना ये पहन लूँ। कैसा लग रहा है कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है। हाँ। चलो भाई, चलो जा रहे हैं। आ जाओ, चलो बच्चों, तैयारी हो रही है। अच्छा जी, जैसे कि हम चल पड़े हैं अपने दौरे पर हमेशा की तरह। आज ये जो संडे के दिन का व्लॉग है, और हम संडे के दिन आपको पता है कि फुर्र करके उड़ जाते हैं, घर में रहते नहीं हैं। तो ये है कि आज हम निकले हैं लंबे से दौरे पे, बहुत लंबे दौरे पर। ठीक है जी, ये हम निकले सुबह में, समझ लिए सुबह तो खैर नहीं हो रही थी, 1:30-2 बजे नाश्ता करके हम निकल गए थे दोपहर में। और फिर हम आए हैं बहुत रात को। और जब तक हम आप हमारे साथ रहेंगे, हर जगह हर वक्त हमारे साथ रहेंगे, जहाँ जहाँ हम जाएंगे आप लोग हमारे साथ रहेंगे। और ये आप देख रहे होंगे कि अब ये केक किसके लिए तैयार हो रहा है, तो लाजमी सी बात है आप लोगों को टेंशन तो हो रही होगी कि भाई देखते हैं केक किसका है। ठीक है जी, ना अब तो सुमन की भी बर्थडे नहीं है, हसनैन की भी नहीं है, तो देखते जाओ आप लोग क्या आगे ये केक कहाँ पहुँचता है। ठीक है जी, देखते हैं, हमारे साथ रहिएगा आप लोग। देखें जी, ये हम जा रहे थे तो ये हमारा है शॉर्टकट रास्ता। सही है, हमारे घर से जहाँ जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ का ये रास्ता 15 से 20 मिनट का रास्ता है मुश्किल से, रक्शे में वो भी। और अगर कोई बाइक पे गया तो 10 से 15 मिनट में। तो ये यहाँ पे ब्लॉक किया हुआ था रास्ता, पता नहीं रोड बन रहा है, कुछ हो रहा है। ठीक है जी, तो इस वजह से हम लोग सोच में पड़ गए कि अब कहाँ से जाएंगे। तो रक्शे वाले अंकल कह रहे थे कि बेटा आप टेंशन नहीं लो, जितने की बात हुई है पैसों की इतने में ही मैं लेके जाऊंगा। और जो है आपका जो संडे है, इतवार का दिन है, वो मैं ख़राब नहीं होने दूंगा। जबकि आप निकले हो बच्चों को लेकर कहीं, तो मैं वहाँ पहुँचा दूंगा आपको खैरियत से। तो जनाब अभी हम निकल पड़े हैं, अंकल ने दूसरा रास्ता चुन लिया है क्योंकि ये कराची है, कराची में कोई 50 रास्ते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो हम लोग निकल पड़े हैं। ठीक है जी, आगे आगे देखते जाइए। जो कराची में रहने वाले हैं उनको तो शायद समझ आ गई होगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। और दूसरे मेरे बहन भाई जहाँ दूर रहते हैं उनको हम दिखाते हैं आज हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है जी, तो चलते जाइए हमारे साथ, यूं ही जुड़े रहिए। देखें जी जनाब, आ गए हैं हम धूप ही धूप में सीवीओ पर। ठीक है जी, बहुत मज़ा आने वाला है आज तो मेरे बच्चों को। मैं अगर अपना कहूँगी तो फिर आपको हंसी आएगी, आप लोग कहेंगे कि बच्चों से ज़्यादा तो इनको खुशी हो जाती है बाहर निकलने की। हाँ भाई सच बात है, ये तो सुमन भी ये कहती है कि मम्मा हमसे ज़्यादा आपको खुशी हो जाती है बाहर घूमने फिरने का नाम आता है। और जनाब घोड़े पे बैठ जाएं, क्या करें, दिल तो बहुत मेरा चाह रहा था क्योंकि पहले तो मैं घोड़ा ऊँट कोई चीज़ नहीं छोड़ती थी, लेकिन अब नहीं भाई, अब मैं ये रिस्क नहीं लेती। तो ये है कि घोड़ा मुझे निकल के कहीं लेके भाग जाए अगर कहीं, तो मेरे बच्चे क्या करेंगे। अच्छा जी हसनैन को भी हंसी आ रही है और बड़े मौजे हो रहे हैं। हसनैन को तो बहुत ही मज़ा आ रहा था यहाँ पर, ये हसनैन की फेवरेट जगह है। और गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा ही कुछ फेवरेट जगह है इनकी, क्योंकि ये नहाते बहुत है पानी में, ये पानी से निकलते ही नहीं है बिल्कुल। तो अभी जाके देखते हैं, बहुत रश था, इतवार का दिन था और मज़ीद रश और बढ़ रहा था, तो इसलिए मज़ा भी बहुत आ रहा था। आज हमने इरादा किया था दिन दिन में ही निकलने का, क्योंकि हर बार जब सोचते हैं जब शाम ही हो जाती है निकलते निकलते ना। तो मैंने कहा भाई इतवार का दिन है,
और इससे पहले मेरे घर पे कोई छापा मारे, मैं निकल जाऊँ दौरे पे अपने, फिर नहीं जा पाते, कोई मेहमान आ जाता है तो। अच्छा, इनको भी बीच में ही बोलना होता है भाई। अच्छा, पता है क्या मुझे लग रहा है, पानी बहुत ज़्यादा दूर था इस बार, बहुत ज़्यादा दूर था। और जो है अब सर्दियों में पानी करीब हो जाता है या गर्मियों में हो जाता है, ये तो अब नोट करना पड़ेगा। गर्मियाँ तेज़ हुई ना जब नोट करूँगी मैं आके। तो ये है कि अभी तो बहरहाल पानी बहुत दूर था, तो हमें भी बहुत चल के जाना पड़ा आगे तक। और ये हसनैन पानी को देख के ना बेचैन हो रहे थे कि जल्दी चलो जल्दी चलो। और जो यहाँ पे स्टॉल वगैरह रखे हुए थे ना खाने पीने के, सारे ये जो लगे हुए होते हैं बैठने के बेंच वगैरह, सारा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि सब हटा दिया गवर्नमेंट ने ना, सारी सफाई की हुई थी सीवीओ की। तो चलो एक तरीके से अच्छा ही था, लेकिन फिर सहूलत भी थी, अगर वो थे तो बैठने की जगह मिल जाती थी खाने पीने के लिए, कुछ चीज़ों के लिए। लेकिन अब जो करेंगे, खड़े खड़े ही खाना पीना भी पड़ेगा या फिर दूर जाके उधर पारी पे जाके बैठना पड़ेगा। तो चले भाई, कोई बात नहीं, मज़ा करेंगे फिर भी हम सारा दिन यहाँ पर, और आप लोगों को भी मज़ा करवाएंगे हमारे साथ ही साथ। कितना हसीन मंजर लग रहा है ना, दिन दिन में आते हैं ना तो मज़ा आता है उजाले उजाले में। तो ये है कि बहुत मज़ा आ रहा था, और हसनैन बहुत मेरा खुश हो रहा था। तो बच्चे खुश तो मैं खुश, क्यों भाई, सारी माओं का यही होता है कि बच्चों को खुश करना होता है। तो ये है कि बहुत ही खैर अच्छा मौसम हो रहा था, और मैंने कहा चंद दिन रह गए, थोड़ी सी ठंडक है वो इंजॉय कर लेते हैं बहरहाल। लेकिन अभी वो गर्मी आ गई है कराची में, तो लोग नहा रहे थे यहाँ पर, अभी हसनैन साहब भी नहाएंगे। ये क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के, मुझे लग रहा है अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो आप लोगों को समंदर किस किस को पसंद है मुझे कमेंट्स में बताइएगा, कौन कौन समंदर में शौक़ से नहाता है ऐसे गर्मियों में। तो जो है बच्चों को तो खैर शौक़ होता ही है, मैं बड़ों का कह रही हूँ कि बड़ों को किसको मज़ा आता है। ये देखा मेरा शाहरुख खान कैसे लेटा हुआ है, सलमान खान लग रहा है, नहीं लग रहा मेरा बेटा हीरो। अच्छा जी, तो जो है बड़ा मज़ा आ रहा है खैर पानी में, और ये साहब इंजॉय कर रहे हैं, नहाने धोने हो रहे हैं, बहुत फैमिली थी, बहुत मज़ा आ रहा था। अच्छा जी, हम ढूंढ रहे थे यहाँ पर समोसे वाले जो होते हैं ना, आप लोगों ने भी देखा होगा, वैसे मैंने तो अपने बचपन से ही इनको देखा है सीवीओ पर अक्सर, ये छोटे छोटे से जो समोसे होते हैं ना पापड़ी वाले। अच्छा, इसमें कुछ डला भी होता है, नहीं मैं इनको पूछ रही थी, मैंने कहा मुझे तो कहीं नज़र नहीं आता इसके अंदर को कुछ मसाला भी डला हो। तो ये जो मैंने सोचा था वही निकली बात, ये कह रहे थे नहीं इसकी चटनी से समझ लो खाया जाता है, जो चटनी होती है ना उसी का टेस्ट है असल। तो मैंने कहा हाँ ये चटनी का कोई बताओ भाई हमें तरकीब किस तरह बनती है। तो क्योंकि इसकी एक अलग ही खूबी है, आप लोगों ने भी किसी ना किसी ने तो लाजमी खाए होंगे ये समोसे, जो कि ये सर पे थाल रख के जो घूमते हैं ना, ये बचपन से हम देखते हुए आ रहे हैं। ये मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, देखें ये दोनों लगे पड़े हैं खाने के लिए, हसनैन और सुमन। सुमन को ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है, खट्टे आलू, ये समोसे, पापड़ियाँ, बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह ये खा लेती हैं। और मेरा तो आजकल पेट का ही निज़ाम इतना ख़राब है, इसलिए मैंने खाया ही नहीं, बच्चे खा रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। तो वो हंस रहा था मेरे सामने समोसे वाला, मैं कह रही थी भाई बताओ इसकी तरकीब क्या है चटनी की। तो खैर ये खा पी के फिर से चल पड़े। अमरूद मुझे लग रहा है इसकी नज़र पड़ गई है, फेवरेट अमरूद मसाला डाल के। सीवीओ पे ना ये सब चीज़ें अच्छी लगती है, सारी ऐसी चीज़ें हैं, भुट्टे हो गए, अमरूद हो गए मसाले वाले, समोसे हो गए, पापड़ियाँ हो गई, गोलगप्पे हो गए, ये सारा मज़ा यहीं का है। वैसे कहीं हमें नज़र भी आते तो हम इतना ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर देते इन चीज़ों को, लेकिन ख़ास तौर पे यहाँ तो खाई जाती है ये सब चीज़ें। अच्छा, एक ये जो गाड़ियाँ चलती है ना, कौन सी ऑटोमेटिक जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पर जो चलती है सीवीओ पर, उसमें बड़ा मज़ा आता है। अभी हम बैठेंगे उसमें भी आपको दिखाएंगे। अच्छा, उसमें ना सीटें इतनी ऊंची ऊंची इस बार कर दी है, सुमन बैठने के लिए तैयार ही नहीं थी, कह रही थी नहीं बहुत ऊंची है, बुरे लगेंगे, कोई देखेगा। मैंने कहा कोई क्या देखेगा, ये तो वही बात आ गई बेटा। तो ये कह रही थी नहीं कोई देखेगा, मैंने कहा कोई भी तो बैठ ही रहा है, सभी बैठ रहे हैं, हम कोई अनोखे थोड़ी हैं। तो जनाब ये बात है, जब घूमने निकलते हैं कहीं बाहर निकलते हैं ना, तो बिल्कुल किसी चीज़ की वो नहीं करनी चाहिए कि कोई देख रहा है या वो हो रहा है या ये हो रहा है। क्यों भाई, क्या कहते हैं आप लोग,
है ना। पूरा हफ्ता तो हम कैद रहते हैं घर में, पूरा हफ्ते के बाद बंदा निकलता है, एक दिन तो खुल के एंजॉय कर ले। अच्छा जी, अमरूद जैसे कि ले लिए हैं हसनैन ने, और अभी ये नहाते जाएंगे और खाते जाएंगे। अच्छा भाई, अब नहा धो कर ना हसनैन को लगी थी सर्दी, बहुत सर्दी लग रही थी इनको, क्योंकि अब हवा चल रही थी, जाहिर है यहाँ पर तो बहुत तेज़ हवा चल रही होती है। अभी हम तो जो पानी की बोतल एक लेकर आए थे वो इन्होंने उसी वक्त पी ली थी। अब पानी ये खरीद के ना अपने पैर धो रहे थे। अच्छा, यहाँ पर ना अलग से भी बोतलें मिलती है, सादा पानी ऐसे ही मीठा ना, जैसे मिनरल वाटर। अच्छा भाई, ये पानी की जो बोतलें ना हसनैन साहब खरीद के ना यहाँ से 40 रुपए की एक पानी की बोतल थी। ये मिनरल वाटर था ना, ये तो साफ पीने वाला पानी था। अब इसी को मैं, ठंडा भी था, इनको सर्दी भी लग रही थी, इनको मुँह हाथ धुलाना ज़रूरी था, तो मैंने कहा चलो अब यही ख़रीद लो, क्या कर सकते हैं। वो तो मिल नहीं रहे, वो 20 रुपये में देते हैं इतनी 1 लीटर की बोतल, और ये दे रहे थे 40 की इतनी सी बोतल, तो फ़र्क है ना। तो इस वजह से मैंने कहा वो मिल जाए मुझे पाँव हाथ धोने के लिए। अब बार बार धुलेंगे, ये तो यहाँ रुकना है 2-4 घंटे, तो फिर बहरहाल खैर वो हमें मिला, एंड में मिला, तो हमने उनसे लेके फिर आखिरी में भी मुँह हाथ धो लिए, फिर यहाँ से हम निकले थे। अभी ये मैं ना हसनैन के कपड़े साथ रखती हूँ ऐसी जगह पे ना, एक आध सूट साथ लेकर ही आती हूँ। तो भी मैंने इनको कपड़े चेंज करवाए, क्योंकि इनको लग रही थी भी सर्दी खूब नहाने के बाद, तो कपड़े वपड़े चेंज करके फिर ये फ्रेश हो गए थे। कुछ चीज़ें वीज़ें ले रहे थे खाने के लिए अपने लिए, और अपनी आप ही को तो ये ज़रूर पूछते हैं हर बात में, अपनी बहन को तो ये बिल्कुल नहीं भूलते। तो सुमन को भी पूछ रहे थे कि आपको चाहिए, आपको चाहिए। तो बहरहाल अभी हम थोड़ा सा समंदर के पानी से थोड़ा दूर हट के यहाँ आके बैठ गए थे। थोड़ा मैंने कहा यहाँ बैठ के नज़ारा देखते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा था मंज़र, और जो है कुछ खा पी भी लेते हैं यहाँ बैठ के थोड़ा बहुत। और हमें यहाँ पर आकर केक काटना था, ये हो गई बात जो आप लोगों को बतानी थी। किसका केक कट रहा है ये भी दिखाते हैं, हमारे साथ एक छोटा मोटा सा सीन हो गया है जो कि लाजमी होता है, वो भी दिखाते हैं कि क्या सीन हुआ हमारे साथ। आप लोग केक देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। वाह भाई वाह, ये सांप भी घूम रहे हैं यहाँ पर। रुका ही नहीं हमारे पास, वो गुजर ही गया। वहाँ रुकता तो कुछ देखते, इसके भी ज़रा तमाशे हम बंदर के भी। ये देखे केक कैसे कट रहा है, क्योंकि मैं कोई ऐसी चीज़ घर से लेके जानबूझकर नहीं आई थी, ख़ास तौर पे क्योंकि मैंने कहा कौन संभालेगा भाई, जब घूमने फिरने निकलो फिर सामान ही संभालते रहो, तो इस वजह से काटना ही है ना, मैंने कहा कट जाएगा। अच्छा जी, ये केक पे हम लोगों ने लिखवा लिया था, इसका सारा जो डिज़ाइन बना हुआ था वो भी हमने हटवा लिया, कि ताकि ये जो लिखवाया है वो नज़र आ जाए आप लोगों को अच्छे से। मगर वही जो हमारे साथ सीन हुआ कि उन्होंने पता नहीं कौन सी क्रीम से लिखा था, समझ नहीं आई, कि यहाँ आते आते ना सारा मिट गया। हमने लिखवाया था यूट्यूब का, मैंने क्योंकि जैसे आप लोगों से वादा किया था कि मेरे 100 सब्सक्राइबर आप लोग करवा देंगे तो मैं केक काटूँगी, पार्टी करेंगे हम छोटी मोटी आपके साथ मिलकर। तो हम लोगों की 100 सब्सक्राइबर से भी ज़्यादा आप लोगों ने माशाल्लाह हमारा साथ दिया, हमें इतनी मोहब्बत दी, इतनी इज़्ज़त दी। आप लोगों का सबका बहुत शुक्रिया कि मेरे एक साथ आप लोगों ने 200 सब्सक्राइबर करवा दिए 100 की बजाय। तो हमें खुशी हो रही थी, इसलिए हम केक ले आए थे कि हम खुशी के मारे केक काटेंगे यहाँ पर। तो हम लोगों ने केक काटा, तीनों माँ बच्चों ने अकेले खा भी लिया, और आधा हमने किसी को दे दिया। तो ये बात है कि 100 की बजाय 100 आप लोगों ने 200 सब्सक्राइबर मेरे करवा दिए। इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा आगे भी, और जो है हम बड़ी पार्टी करें, यहाँ तक हमें पहुँचा दे। ठीक है जी, आप लोगों को भी मज़ा आएगा, हमारे साथ ही रहिएगा, इसी तरह हमारा साथ देते रहे। क्यों भाई, क्या कहते हैं आप लोग। और ये देखें जी, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये सूरज देखें ना डूबने वाला था, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। देखें कितना हसीन लग रहा है ना, वैसे सूरज डूब रहा होता है कितना हसीन लग रहा होता है, मगर ये मंज़र हम हर बार देख नहीं पाते, तो कभी कभी हमारे देखना हमें नसीब होता है, तो इसको मिस नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने सुमन से कहा कि इसका अच्छे से आप वीडियो बना लो, तो व्यूवर्स भी देख लेंगे और हम भी देख लेंगे। ये आहिस्ता 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 सूरज डूब रहा था, और ये मेरे अल्लाह की शान है, क्या कमाल है मेरे मौला का। देखें ये कुदरत है हमारी, तो देख लें आप लोग कितना हसीन मंजर हो रहा था ना। रेड हो गया था बिल्कुल आसमान, और ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता अंदर डूब रहा था। वाकई में मैं ये कह रही हूँ अल्लाह की शान है, और अल्लाह के राज अल्लाह ही जानता है भाई। अब ये सूरज निकलेगा और चाँद, सूरज डूबेगा और चाँद निकल जाएगा, क्या बात है जी। तो ये है कि बस अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतें अता की है, हम जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। तो यही मैं कहती हूँ कि भाई अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए इंसान को।
और अभी हम बैठ गए हैं जी गाड़ी में, कैसी रवानगी से जा रही हो। मुझे लग रहा है इस गाड़ी वाले का इरादा ठीक नहीं लग रहा, वो सामने पब्लिक खड़ी है उसको उड़ाने का इरादा लग रहा है इनका। देश से तेज़ी से जा रहा है, ना देख रहा है आगे ना पीछे। मुझे कह रहा था आप चला लो आप चला लो, आपके बच्चे तक आगे बैठ जाएंगे, आप चला लो। मैंने कहा नहीं भाई, अभी लोगों से मेरी इतनी दुश्मनी नहीं है कि मैं उनको उड़ाते हुए चली जाऊँ, आप जो है खुद ही चलाए भाई, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो ये कि क्या कहते हैं, हसनैन बैठ गए थे आगे और गाड़ी वाला बैठा हुआ है आगे, और देखे किसी फुर्ती से जा रहा है। मुझे इतना डर लग रहा था, मैंने कहा ऐसा ना हो इन लोगों के ऊपर ही चढ़ा दे गाड़ी। तो खैर इन लोगों का तो काम है रात दिन का, मैं तो मजाक कर रही हूँ क्योंकि ऐसा नहीं होता है, इनका काम है, जाहिर सी बात है इनको पता होता है किस तरह चलानी है किस तरह नहीं। इतना मज़ा आ रहा था ना, हम लोग बैठे थे ऊपर पहाड़ पे चढ़ के, जैसे लग रहा है कोई पहाड़ की चोटी पे बैठे हुए, मैं और सुमन सुमन हंस रही थी, कह रही है सब हमें देख रहे होंगे। मैंने कहा सब भी तो बैठ ही रहे बेटा, हमें देख रहे हो तो हम उनको देख लेते हैं, हिसाब बराबर हो जाता है ना भाई। तो खैर बैठना भी होता है, शौक भी होता है, मज़ा भी आता है हर चीज़ों में हमें। वो बाहर निकलते हैं तो भी किसी चीज़ की शर्म नहीं करनी चाहिए भाई, मैं तो यही कहती हूँ। कि देखे हम कहाँ जा रहे हैं, देखे हमें डुबो ही ना दे, कहाँ लेके जा रहा है पता नहीं हम लोगों को कोई अगवा ना करके लेके चला जाए, मैं ये सोच रही थी है ना। देखा कितना लंबा सफ़र करवा रहा है, इतना ये नज़र आ रहा है वीडियो में, इतना लंबा सफ़र इसने किया नहीं था। इतने पैसों में इसका सफ़र बहुत कम था। मैं यही कह रही थी भाई पैसे तो इतने ले रहे हो, सफ़र तो थोड़ा लंबा ले जाओ, हमें कहीं दूर तो ले जाओ। अच्छा जी, दूर कहाँ ले जाऊँ, बोल रहे बाजी समंदर में ले जाऊँ अच्छा जनाब, अभी हम उतर रहे हैं और दूसरी फैमिली खड़ी है बैठने के लिए तैयार। देखे जी उतरा भी नहीं जा रहा मुझसे, तो देखा, वाह भाई वाह, आप कहेंगे बातें तो बड़ी करती हैं, इनसे उतरा नहीं जाता गाड़ी से अच्छा, सूरज तो पूरा डूब चुका था, ये थोड़ा सा रेड रेड इसका रह गया था मंज़र, और रात भी तकरीबन हो रही थी, तो हमने यहाँ से पकड़ी रवानगी। लेकिन अभी हम घर नहीं जा रहे, इतने सीधे नहीं हम कि अभी से हम घर चले जाएंगे, हम तो अभी और कहीं जाएंगे। देख लीजिए आप लोग और कहाँ आए हैं, क्योंकि भूख सबसे पहले, खाना सबसे पहले, पेट और बाकी सारा काम। क्यों भाई, क्योंकि हम लोग नाश्ता करके निकले थे जैसे कि आपको मैंने बताया, और खाना हमने खाया नहीं था दोपहर का। वहाँ पर छोटी मोटी सारी चीज़ें तो बेशक खा रहे थे, मगर खाना अपनी जगह है ना। तो इस वजह से भाई हसनैन की फेवरेट जगह पर हम आए थे, यहाँ पर इस रेस्टोरेंट में। अच्छा, ये रेस्टोरेंट मेरे घर के करीब है, इसलिए मैंने कहा यहीं से खाते हुए फिर घर पर भी जाने में आसानी रहेगी। तो 5 मिनट की दूरी पर है मेरे घर से ये रेस्टोरेंट। बहुत मज़ेदार खाना होता है इनका, हम लोग अक्सर घर पे भी मंगवाते हैं ऑर्डर से। तो मैंने कहा आज चलते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं। बड़ा अच्छा व्यू है इनका, नीचे ऊपर सब जगह पोर्शन बने हुए हैं बैठने के। तो हम लोग बैठे थे ऊपर, क्योंकि यहाँ से मेन रोड का नज़ारा भी देखने को मिलता है, हवा भी ठंडी आ रही थी, मज़ा आ रहा था। बहुत सी फैमिली आई हुई थी, बहुत रश था, इतवार था ना असल में। इतवार को तो लोग ऐसे निकल पड़ते से, बिल से निकल पड़ते सारे अपने अपने। तो ये बात है जनाब, और हम निकल चुके हैं और अभी मंगवाएंगे खाना इंशाल्लाह। खुद दिखाते हैं आपको क्या मंगवाया है, क्या खाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, पता है क्या, इस रेस्टोरेंट का मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं। हमारे साथ ये सीन हुआ था अभी, जो पिछला जो रब्बीउल अव्वल गया है ना, उसमें हम लोग निकले थे बाहर ज़रा घूमने फिरने ना, 12 रब्बीउल अव्वल कोई मेन दिन। तो घूम फिर के हम लोग आए। उस दिन मैंने 12 रब्बीउल अव्वल वाले दिन मैंने कुछ खाना खास नहीं बनाया था, पिछले दिन बना लिया था ना। तो ये हुआ कि जो दोपहर में इधर उधर से न्याज आई थी वो हमने खा ली थी ऊपर नीचे से। फिर रात में हम लोग आए घूम फिर के, थक हार कर हमें लगी भूख। घर में कुछ भी नहीं था ऐसा खास, मतलब था तो सही मगर ऐसा कुछ खास नहीं था फ्रेश कि बच्चों को खिला सकूं। अब मैं परेशान हो रही हूँ। मैंने कहा ये तो सारे रेस्टोरेंट बंद थे, सारे जितने फ़ोन किए सब जगह बंद, फूड पांडा वाले भी बंद, सब के सब। मैंने कहा अब क्या करें क्या करें। रात के बज गए सोचते सोचते 2। तो 2 बजे जो है सुमन ने इनका नंबर निकाला नेट से, तो ये होटल खुला हुआ था। तो इन्होंने कहा ये हम तो 2-3 बजे तक खुला रखते हैं, हर रोज़ की हमारी यही रूटीन है। तो फिर इन्होंने हमारा साथ दिया उस दिन, और इनका बंदा आके हमें खाना दे गया घर पर 2:30 बजे रात को। तो ये हमारे साथ सीन हुआ था भाई। मैंने कहा चले ये तो याद रहेगा किस्सा कि हमारी उस दिन जो भूख इतनी शदीद लगी हुई थी। चले पैसे तो इंसान लेता ही है खैर हर काम के, लेकिन साथ में एक नेकी भी जुड़ जाती है ना भाई। तो रात को 2-3 बजे कोई भूखा इंसान हो और उसको कहीं से खाना मिल जाए तो ये भी एक नेकी है ज़ाहिर। और पता है क्या, हम लोग बैठे थे टेबल पर, तो पैर इतने दर्द कर रहे थे क्योंकि दोपहर के निकले हुए वहाँ सीढ़ियों पे खड़े खड़े घूम घूम के ना पैरों में हुआ दर्द। तो मुझे ख्याल आया, मैंने कहा ये सामने जो तख्त रखा हुआ है बादशाही हमारे लिए ही तो रखा हुआ है,
तो उस पर बैठ जाओ भाई। तो मैंने कहा बच्चों से भाई यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, टेबल छोड़ के यहाँ पर हम आ गए। तो यहीं पे खाना भी लगा दिया था उन्होंने, बड़ा अच्छा माहौल था, पुरसुकून। अम्मी को मैंने बताया कि अम्मी हम यहाँ आज गए थे, तो अम्मी ने कहा मुझे भी नेक्स्ट टाइम ज़रूर ले जाना। अम्मी नहीं छोड़ेंगी भाई मेरा पीछा, अम्मी जहाँ मैं जाऊँगी भाई अम्मी मेरे साथ होती। अम्मी को खैर हम लोगों ने उस दिन तो इसलिए साथ नहीं लिया कि हमारा बहुत लंबा टूर था, अम्मी थक जाती हैं, ज़्यादा दूर के लिए अम्मी नहीं आती। तो भाई ये कि अभी खाना आ गया था, हम लोगों ने यहाँ भी ये मंगवा लिया था, टिक्के और पूरी पराठे और खाली। हालांकि इतना बस दिल नहीं कर रहा था, मगर मैंने कहा अब घर पे जाके खाना तो बनाया नहीं था कुछ खास, तो क्या खाएंगे, तो खाना खा के ही चलते हैं। और जनाब यहाँ पर इनकी चाय भी बड़ी मज़े की थी। जब मैंने देखा इनके पास वो चाय भी, अच्छा मुझे पता नहीं था असल में ना, मैं समझी सिर्फ बारबेक्यू का आइटम है इन लोगों के पास, लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला किसी फैमिली ने यहाँ पर वो पुलाव भी मंगवाया। मैंने उनसे यही कहा वेटर से, मैंने कहा मुझे क्या पता आपके पास पुलाव भी था, क्योंकि मुझे तो चावल के बगैर गुजारा नहीं चलता। फिर मैंने जब खा लिया, जब पता चला, मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम अब आएंगे। तो ये है कि फिर मैंने चाय मंगवा ली थी। और ये क्या कहते हैं, ये शॉपर मेरे पास जैसे कि रखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, इसमें मैंने डाले थे हसनैन के कपड़े जो वहाँ से इन्होंने गीले उतारे थे मेरे लिए करके। तो ये हम बैठे हुए, बड़ा मज़ा आ रहा था। घर जाने का दिल ही नहीं कर रहा था, लेकिन घर तो जाना ही है, जाहिर है कितनी देर बैठेगा इंसान, आखिर तो घर जाना ही है। देखिए कितना अच्छा, हम लोग जाने का कर रहे थे और लोग आ रहे थे अभी तो, क्योंकि ये लेट नाइट खुलता है होटल ना, हम ही पहुंच गए थे पहले मुझे लग रहा है। तो ये बात है कि रश बढ़ता जा रहा था। खूब भाई लोग ज़िंदगी इंजॉय करते हैं, आप लोग भी ज़िंदगी को खूब इंजॉय किया करें, मैं आपको यही मशवरा दूंगी, खूब इंजॉय किया करें। अच्छा जी, हम चलते हैं अपनी मंजिल को, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। with